ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। आज हम 3 ग्रहों की युति के ऊपर विचार करेंगे। गुरु, बुध और केतु जब जन्मपत्री में एक भाव में होते हैं तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले ध्यान दें, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो। इसी प्रार्थना के साथ आज 3 ग्रहों की युति में हम गुरु बुध केतु की युति का विचार करेंगे। जब जन्मपत्री में 3 ग्रह इकट्ठे होते हैं, 3 ग्रहों की युति होती है, तो उन ग्रहों की युति से एक अलग ग्रह का प्रभाव जातक को प्राप्त होता है। जैसे 2 रंगों को मिलाने से एक नया रंग बन जाता है, उसी प्रकार 2 ग्रहों के मिलने से, 3 ग्रहों के मिलने से अलग तरह का फल जातक को प्राप्त होता है। जब 3 ग्रहों की युति होती है तो उसमें ऐसा संभव है कि एक ग्रह मंदा हो जाए, या 2 मंदे हो जाएं, या 3 मंदे हो जाएं, अथवा एक ग्रह अच्छा हो, दूसरा 2 अच्छे हों, या तीनों ही बहुत शुभ फलदायक हो जाएं। और कभी कभी जातक के जीवन का ऊपर युति का प्रभाव, आपस में युति, ग्रहों की युति ना होने पर भी युति का प्रभाव मिल जाता है। जैसे लाल किताब के सिद्धांत के अनुसार और वैदिक सिद्धांत के अनुसार भी जब कोई ग्रह दूसरे ग्रह को देखता है तो वो युति जैसा फल देते हैं। जैसे किसी की कुंडली में गुरु और चंद्र का योग है तो उनका गुरु पुख गज केसरी योग उनकी कुंडली में बनता है। तो किंतु यदि गुरु चंद्रमा को देखे, चंद्रमा गुरु को देखो, तो ऐसी अवस्था में भी गज केसरी योग कुंडली में बनता है। तो अब जब जन्मपत्री में गुरु, बुध और केतु इकट्ठे हों, यदि गुरु और बुध की युति पर केतु की दृष्टि हो, या गुरु केतु की युति के ऊपर बुध की दृष्टि हो, तब भी इस युति का फल जातक को प्राप्त हो सकता है। आइए विचार करते हैं ये तीनों ग्रह जातक को कैसा प्रभाव देते हैं। इस युति में जातक को गुरु का भी अच्छा फल प्राप्त होगा और बुध का भी अच्छा फल जातक को प्राप्त होगा और केतु का भी जातक को अच्छा फल प्राप्त होगा। भाव ये है कि गुरु भी, बुध, केतु तीनों ग्रह जातक के लिए शुभ हो जाएंगे, अच्छा फल देंगे। गुरु से जिन वस्तुओं का विचार किया जाता है, बुजुर्गों का, बाप दादा और धार्मिक स्वभाव आदि, तो इनके ऊपर बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और बुध से जैसे व्यापार का विचार किया जाता है, बहन का विचार किया जाता है, मौसी का विचार किया जाता है और बुद्धि का विचार किया जाता है, और बाप पटुता, बोलने में दक्ष वक्ता, इन सब चीजों का विचार बुध से किया जाता है। तो ये सभी गुण जातक में होंगे। और उसके बाद केतु का प्रभाव जो है वो विशेष रूप से संतान का विचार किया जाता है। अब जातक को संतान सुख प्राप्त होगा और केतु से यात्रा का भी विचार किया जाता है। इस योग की स्थिति में जातक दूर दूर स्थानों की यात्राएं भी करेगा। भाव यह है कि तीनों ग्रहों की युति का जातक को बहुत अच्छा फल मिलेगा। विशेष रूप से यदि इन 3 ग्रहों की युति दूसरे भाव में बन रही है तो अति शुभ फल जातक को प्राप्त होगा। दूसरे भाव से जिन वस्तुओं का विचार किया जाता है उनका सुख जातक को प्राप्त होगा। दूसरे भाव से जिन रिश्तेदारों का विचार किया जाता है वो रिश्तेदार जातक के लिए बहुत लकी होंगे, बहुत भाग्यशाली होंगे। और दूसरे भाव से जिस किसी वस्तु का व्यापार का विचार किया जाता है तो उस व्यापार से जातक को
लाभ होगा। दूसरे भाव में यह युति जातक को बहुत शुभ फल प्रदान करती है। तो ये है गुरु बुध और केतु की युति का प्रभाव। अगर आपको फिर भी कोई मंदा फल मिल रहा है तो भगवान शंकर की उपासना करें। वैसे यह युति जातक को शुभ फल ही देती है। और ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।